क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूरी तरह लॉकडाउन के बावजूद भी स्टूडेंट पायलट प्लान्स को शुरू करने के लिए कोशिश चल रही है? ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के बढ़ते केसेस की वजह से कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न और डार्विन जैसे शहरों में लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि अभी भी कोई ऑफिशियल डेडलाइन नहीं है, लेकिन एला टुर्गे ने कहा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ऑस्ट्रेलिया में वापसी के लिए पायलट प्लान्स किए जा रहे हैं। डिटेल्ड न्यूज़ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू हायर एजुकेशन में शिक्षा मंत्री ने 16 अगस्त को कहा कि उन्हें साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स से बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्टूडेंट अराइवल प्लान्स मिले हैं, जिन्हें प्रीमियर और चीफ हेल्थ ऑफिसर्स दोनों द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यू साउथ वेल्स स्पष्ट रूप से अब फिलहाल की मुश्किलों और लॉकडाउन से बाहर निकलने पर फोकस कर रहा है। क्या ऑस्ट्रेलिया में कोविड के नुकसान के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वापसी में तेजी आ सकती है? टज ने कहा कि जैसे जैसे उनके वैक्सीनेशन रेट्स बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का स्वागत करने की उनकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। एक बार जब ऑस्ट्रेलिया का वैक्सीनेशन रेट 70% तक पहुंच जाता है, तो यह देश को इन्फेक्शन के चरण में ले जाएगा, जहां वे स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स के ज़्यादा कैप्ड एंट्री की इजाज़त दे सकते हैं, जो क्वारंटीन अरेंजमेंट्स और अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। उन्होंने कहा कि जब उनके बॉर्डर्स खुलने लगेंगे, तो उन्हें विश्वास है कि स्टूडेंट्स बड़ी गिनती में लौटेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपीरियंस डेटा जो उन्होंने हाल ही में जारी किया था, इस फैसले का साथ देता है और यह दर्शाता है कि 91% ने ऑस्ट्रेलिया में अपने ओवरऑल लिविंग एक्सपीरियंस को ऊंचा दर्जा दिया है। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया वापस आएंगे, तो टच ने कहा कि देश को ज़्यादा डाइवर्सिटी सुनिश्चित करने, स्किल्स की कमी के साथ बेहतर अलाइनमेंट सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इंटरनेशनल और ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को ज़्यादा किया जाए। जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ऑस्ट्रेलिया में वापसी रुकी हुई है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ डूबने की शुरुआत कर चुकी हैं, जबकि चाइनीज़ स्टूडेंट्स की शुरुआती गिनती पिछले साल से 9.5% ज़्यादा है। इंडियन स्टूडेंट्स 55% नीचे हैं और नेपाली स्टूडेंट्स 40% नीचे हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट एनरोलमेंट्स के लिए दोनों देश मेन सोर्स देशों में से हैं। टच के विभाग के फाइनेंशियल डेटा और इंटरनेशनल स्टूडेंट डेटा के एनालिसिस में पाया गया कि भले ही इंटरनेशनल स्टूडेंट 2022 में वापस आ गए हों, फिर भी स्टूडेंट्स को शुरू करने में भारी गिरावट जून 2019 से 36.5% का इम्पैक्ट अभी भी कई सालों तक महसूस किया जाएगा। 2019 से 20 तक के खर्च में 1.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कमी से 1.3 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इन्वेस्टमेंट अर्निंग में कमी की वजह थी। उन्होंने कहा कि 2019 में इन्वेस्टमेंट अर्निंग 57% कम थी, जो कि कमाई के लिए बहुत मजबूत साल रहा था। तुलना में 2020 के एंड में हायर एजुकेशन में इंटरनेशनल स्टूडेंट की गिनती 2019 में 5 से नीचे थी। अब भी 2021 के मिड में वे 2019 में देखी गई रिकॉर्ड ऊंचाई की तुलना में अभी भी केवल 12% नीचे हैं। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने रिलेटिवली अच्छी इन्वेस्टमेंट इनकम बनाए रखी और मुख्य रूप से चाइनीज़ स्टूडेंट्स पर डिपेंड थे, दूसरे देशों के स्टूडेंट्स के विरोध में बहुत मजबूत फाइनेंशियल पोजीशंस बनाए रखी है। उन्होंने स्वीकार किया कि एक देश पर निर्भर होना फाइनेंशियल रिस्क जोड़ता है, यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स में डाइवर्सिटी को कम करता है और ऑस्ट्रेलियाई और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों के अनुभव को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।